सबसे पहला हुआ एल्केन, इन्होंने 3 ग्रुप में रखा, एल्केन, एल्कीन, एल्कान। इसका नाम ANE से हुआ, ANE, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। और इसका जनरल फॉर्मूला दिया, इसका जनरल फॉर्मूला दिया CnH2 +2। इसके लिए कंडीशन क्या था? सिंगल, कम से कम एक कार्बन एटम होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन एटम होना चाहिए। जैसे मीथेन में CH4 एक कार्बन, ईथेन C2H6 CH4 C2H6, इस तरह से बढ़ता चला। समझ गए? एल्कीन में जो होता है, दूसरा जो होता है एल्कीन, अच्छा एक बात और तुम लोगों को मालूम होगा, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। हाँ सर जी, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड, वो किसके पास बीच होगा? कार्बन के बीच। जैसे C2H4 C3H6, C2H4 क्या हुआ? इथीन है, इथीन, हाँ इथीन हुआ ना, इथीन। यानी इसका जो होता है ANE, इसका होता है ENE। और एक होता है एल्काइन, CNO। इसमें क्या होता है? ऑल सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। एटलीस्ट बोल रहा, मतलब एक ही नहीं, कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन हाँ एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, CnH2n-2 ये होता है CnH2n -2, इसका होगा सबसे पहला C2H2। ये क्या हुआ? इथाइन, हाँ इथाइन। अब दूसरी बात पर चलते हैं।
जो हम लोगों ने डिस्कस किया, खास करके अपने नाम पर डिस्कस किया। मेरा जो भी नाम है, मैं मिश्रा खानदान से हूँ। अब मिश्रा खानदान में अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, साधु भी हो सकते हैं, चोर भी हो सकते हैं। ये हर खानदान के साथ हो सकता है, ये हर खानदान के साथ। तो ये जब चेन आगे होगा, ये चेन जब आगे होगा, तो उसके किस एटम से क्या जुड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली नाम होगा। कैसे? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसका साइक्लोहेक्सेन का मीनिंग क्या हुआ? सर्कल में होगा साइक्लो प्लस हेक्सेन। हेक्सेन। हेक्सेन तो एन तो है, एल्केन ग्रुप का तो है, लेकिन ये क्या है? साइक्लिक। साइकिल है। ठीक है, रिंग फॉर्म में होगा ना ये। हाँ। अब CH4 देख रही हूँ मैं। CH4 क्या है? मीथेन। मीथेन है। हल्के ये हट गया, मिथाइल। यहाँ आ गया क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लग गया है इसके अंदर। या हेलो हाइड्रोजन लग गया। हेलोमीथेन नहीं कर सकते। हम्म। ये तो सिंपल हुआ। जब लॉन्ग चेन चलेगा तो ये देखा जाएगा जो नंबर ऑफ कौन से कार्बन एटम से वो एलिमेंट जुड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली इसका लॉन्गेस्ट चेन नोमेनक्लेचर होगा। समझ गए? बहुत होशियार। ठीक है, थोड़ा फिर चर्चा कर दे रहा हूं। बेंजीन में जो है, बेंजीन का मतलब बेंजीन। हेक्सागोनल, हाँ। साइक्लोहेक्सागोनल, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर दूसरी बात बता रहा हूं। अगर ये आ गया है, इसका नाम भी बेंजीन होगा। हाँ। क्यों? ये डॉट जो है, ये बता रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे डबल है और कहाँ पे सिंगल है। हाँ, और एक बात, कोने पर जो होगा हाँ। कार्बन होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा। होगा। समझ गया? इससे भी परफेक्ट है, इससे भी परफेक्ट सिंबल है। हाँ। क्या है? क्या है? वो है ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर। सर्कल जो बना है ना, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर कर दो। हाँ। क्या कर दो? डॉट Dot लाइक like स्ट्रक्चर। structure. क्यों? डॉट लाइक स्ट्रक्चर के बाद क्या हो जाएगा? ये क्या है? सर्कल है। सर्कल है। लाइन है। लाइन है। एक लाइन तो ये हुआ, एक लाइन ये हुआ। इसका मतलब हुआ इमेजिनरी, यानी फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। नहीं है, कहीं भी हो सकता बीच में गैपिंग है। है, कहीं भी। तो मैंने उस दिन इसी पर जोर दिया था, जो सिंगल बाउंड डबल बाउंड तो बनेंगे,
अल्टरनेट बनेंगे, लेकिन लेकिन कहाँ बनेंगे वो नहीं पता। वो नहीं पता। इसीलिए इसको हम ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। जबकि सिखाने के टाइम में ऐसा ही शुरू किया जाता है, ऐसा नहीं लिखते हैं। इसका मतलब हो गया फिक्स। इसका मतलब हुआ फिक्स। अगर इसको हम नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2 कर देते हैं, इसको नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, क्या नंबर है? कार्बन नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम, हाँ। नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 5 6 करते हैं, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, नंबर 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, नंबर 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, नंबर 2 एंड 3 एंड 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। एज इट इज देख लो। लेकिन मैंने ये कहा ये फिक्स नहीं होता। कई बातों पर समझ गए। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जो है छोटे क्लास के बच्चों से लेकर के, छोटे क्लास में 10th से लेकर के, अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे जहाँ तक जाओगे वहाँ तक ये 10th क्लास में ही भी ये पूछा जाता है, 11th क्लास में भी पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया? सर सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। किसका? कार्बन कार्बन। जैसे हमारे फैमिली में भी, हमारे पड़ोस में भी कोई 4-5 भाई, क्या है? 4-5 भाई। भाई है। मान लो 5 भाई है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। किसके बच्चे हुए तो वहाँ पर एरो देके नीचे मान लो ये है, पहला भाई है, दूसरा भाई है, तीसरा भाई है, चौथा भाई है, और दूसरे भाई को 3 लड़के हैं, दूसरे भाई को 3 लड़के हैं। हाँ। तो यहाँ पर अगर 2 होगा तो एक आगे बढ़ेंगे। समझ गया? अब ये डिपेंड करता है जो किस कार्बन एटम के साथ वो अटैच है। तो आइसो होगा, पेंटा होगा, मोनो होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यानी ये 5 बच्चे हैं ना, तो एक सेवा है, एक सेवा है। और किसी एक को देना है। अब यहाँ से जैसे 1 2 3 4 5 6 जी, इसको अगर दे देंगे तो ये किस से अटैच होगा? तीसरे नंबर से अटैच, तीसरे नंबर से अटैच। और तीसरे को क्या बोलते हैं? चौथे को टेट्रा, 5वें को पेंट्रा, 6ठे को हेक्सा, 7वें को सेप्टा, 8वें को ऑक्टा, 9वें को नेक्लो। और 10वें को डेका। क्लियर? कि ये समझने में दिक्कत हुई? नो अब केवल यही देखना है जो ग्रुप जो है किस नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
The numbering is defined in such a way that branch carbon atom gets the lowest position number. अब अब यहाँ तक जाने में उसे टाइम लगेगा, यहाँ तक जाने में भी उसे टाइम लगेगा। ये खुला है वहीं से एक से पास करने के लिए। तो ये डिफरेंट करता है, वो जुटेगा किस पर, तो चाहेगा जो लोएस्ट एनर्जी हायर स्टेबिलिटी के साथ जुड़ जाए। समझ गए? The name of alkyl groups attached as a branch of the paper. The name, अब ये बता दिया जो किस alkyl groups के साथ ये जुटा है। मोनो से जुटा है, आइसो से जुटा है, आइसो मतलब ट्राई दूसरे नंबर। तो फिर डाई होगा ना। हाँ, आइसो हुआ जो दो जगह, दो सेव आ गया। अच्छा, दो सेव आ गया, तो दो सेव आ गया तो एक तुम्हें दे दिया, एक इसे दे दिया, या इसे नहीं दिया, एक तुम्हें दे दिया, एक उसे दे दिया, तो ये तीसरे नंबर होगा, हो गया ये पांचवें नंबर होगा। तो ये क्या होगा, आइसो मतलब सेव कितने को दे दिया गया है, दो को। किस किस नंबर को, ट्राई एंड पेंटा। बात समझ में आ गई? समझ में? अगर यहाँ आ गया है, अगर यहाँ आ गया है और यहाँ आ गया है तो बाय टेट्रा। ठीक है, बाय टेट्रा 2 बचा। ठीक, अब ये बात समझ में आ गया होगा। इनकी जगह पर मोटर रखनी चाहिए। साइक्लो ट्रायंगुलर भी हो सकता है। ट्रायंगल का सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये है, उसके अंदर तीन कार्बन होंगे ना। हाँ, और फिर तो नहीं ना है, जो है क्वाड्रिलेटरल भी होंगे, हाँ, टेट्रा भी होंगे, हाँ जी, हेक्सा भी होंगे, हाँ जी, सबटेक्स लेकिन इसके साथ वो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का चक्कर नहीं नहीं है। है। अब इसके साथ जुड़ेंगे, जो जुड़ेंगे यहाँ पर भी हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे। और किस कार्बन एटम, ये मेन पॉइंट है, नंबरिंग करो किस कार्बन, या क्वेश्चन में आता है तो नंबरिंग क्या आता है, किस कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम से वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम नाम रखेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात, जब एरोमेटिक की चर्चा होगी तो बेंजीन से शुरू होगा। जब एरोमेटिक की चर्चा होगी और बेंजीन से शुरू होगा। प्राइम मिनिस्टर का पीए होगा, कौन होगा, आईएएस होगा। जनरल सेक्रेटरी होगा, आईएएस होगा। किसी मिनिस्ट्री का जनरल सेक्रेटरी होगा तो क्या होगा, आईएएस होगा। तो कहने का मतलब ये है, एरोमेटिक का एक ये, और तो पीए बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर पीए बनने के लिए क्या चाहिए, आईएएस तुम्हें कंप्लीट करना है। सेक्रेटरी, किसी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी तो बन सकता है प्रोमोटेड आदमी भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पीए प्रोमोटेड नहीं होता, वो टॉप मोस्ट आईएएस होता है।
तो कहने का मतलब ये है, एरोमेटिक की जब चर्चा होगी तो अल्टरनेट सिंगल डबल का चर्चा होगा। अब इसके बहुत सारे हैं। टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन क्या है? एरोमेट्रिक में क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा करके उस ग्रुप का एलिमेंट अगर ऐड हो जाता है तो वो होता है बेंजीओटॉल्यूइन। लेकिन फिर ये कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप को कौन सा आता है? जिसका वैलेंसी जो आएगा ग्रुप कौन सा? बता ना, आएगा ग्रुप ही, लेकिन उसके वैलेंसी कितने हो, उन्हें नीड कितने इलेक्ट्रॉन की हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो फिर बस वही आ सकते हैं हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन आएगा। और भी तो आ नहीं सकते। और कोई नहीं। ये बात समझ में आया? हाँ। सैकड़ों में भी क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? हेलो, क्या कर देंगे? नंबरिंग नहीं बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है जो इससे पता चलेगा किस नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ ये अटैच होगा। मेन कार्बन। हाँ ठीक है। ठीक है। और कभी कभी दो के साथ अटैच, मान लो 2 सेव है, दूसरे नंबर को मिला, चौथे नंबर को मिला। हाँ। 3 सेव भी आ सकते हैं, दूसरे को मिला, चौथे को मिला, 5वें को मिला। हाँ हाँ ठीक है। तो उस बेसिस पर किस कार्बन एटम के साथ, नंबर ऑफ किस कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है, इससे उसका नॉमेनक्लेचर होगा। समझ गए? नॉमेनक्लेचर